संसार की विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ऐसा है कि जो महात्मा में चंचला का नाम आता है, कथा आती है, इसको कैसे वैराग्य हो गया एकदम से। अब ब्राह्मणी है, समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक गांव है बास्कल, वहां रहती हैं, एक द्विज निवास करते हैं। पत्नी का नाम है, बोलो क्या, जोर से बोलो, चंचुला। किसने बोला? अच्छा, देखो उधर से ही आ रही है। कम संख्या में जो लोग बैठे वहीं से बल मिल रहा है। और पति का नाम है बिंदु। हाँ, पति का नाम आपको पता है? ऐसा ऐसा देखो, ऐसा आ रही है बात सामने कि कथा में जो महिलाओं के नाम हैं वो पुरुष याद रखेंगे, और कथा में जो पुरुषों के नाम है वो महिलाएं याद रखेंगी। इनके पति का नाम है बिंदु। ये पति पत्नी है। पूरे गांव में कोई भी धर्म कर्म वाला नहीं है, लेकिन सब मामला बिगड़ चुका है। अपनी पत्नी को छोड़ करके एक वैश्या के संग में रहते हैं। बार बार निवेदन जब करती है चंचुला की, महाराज क्यों जाते हो? डांट फटकार लग जाती है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरे संग में रहो, क्यों आप जाते हो? बार बार चंचुला ने मना किया, लेकिन बिंदु जब नहीं माने, बात समझ में नहीं आई, तो एक दिन चंचुला के मन में आया कि जो काम ये कर रहे हैं मैं भी करने लगूंगा। ये अपनी मर्जी के मालिक है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन बन जाऊं। अब समझाया नहीं पति को। अब कहा कि जो ये कर रहे हैं वही मैं करूंगी। ये बिंदुक पर स्त्रियों के पास जाता है और चंचुला पर पुरुषों के पास जाने लगी। और जब ये बात बिंदुक को पता चली, उसने समझाया ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज क्या मुझे अकेले को नहीं करना चाहिए? मैं आपको भी तो समझाती हूं। आप भी धर्म के मार्ग पे चलो, आप भी सन्मार्ग पे चलो, आप भी भगवत मार्ग पे चलिए। और जब ऐसी बात बताई तो उसने कहा, समझाने से कोई मतलब नहीं, ये नहीं समझेगी। क्या कहा? अब बोले कोई बात नहीं, जो करती हो सो करती रहो, और एक काम करो, बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े खानदान के लोगों के घर जाओ, पैसा कमाओ और पैसा ला ला के दो बढ़िया। अब तो महाराज दोनों में सहमति हो गई, तो वो जाने लगी। बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के घर खूब पैसा कमा के लाती, ऐसी चलने लगी गाड़ी। देखिए कथा कितनी बढ़िया शिक्षा दे रही है हमें कि जब जिस पल हमें लगने लगे कि किसी के संग से हमारा जीवन बिगड़ रहा है, उसी पल महाराज हम वो बुरी संगत छोड़ दें। उसी पल, देर ना करें, छोड़ दीजिए। पहले थोड़ा सा बदलेगा, फिर और बदलेगा, फिर और बदलेगा, और एक दिन वो आएगा कि आप बुरे व्यक्ति के संग में रह रहे के वो तो हो सकता है अच्छा हो जाए, लेकिन आप पूरे बुरे हो जाओगे। संगत का जीवन में बड़ा असर है। कथा हरदम ये सिखाती है कि संग अच्छे लोगों का करो। संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात, बांस फांस और मिसरी एक मोल बिक जात। महाराज संगत से गुण आते हैं, गुण चले जाते हैं। मिश्री बांस पे डाली जाती है और वो बांस की पिंच उसमें चिपक जाती है, और जब बनिया तौलता है तो वो बांस का भाव भी मिश्री के भाव मिलता है। फिर वो बांस की जो पिंच चिपकी है उनका भाव भी क्या भाव मिलेगा? मिश्री के भाव। ये संगत का गुण है। इसलिए हमारे जीवन में हमारा संग अच्छा हो।